आज लड़ाई काले अंग्रेजा के लिए है। आज हिसार का किसान मजदूर इतनी बड़ी हाजिरी में जाता आया है कि फसल मारी गई किसान की ज्यादा बारिश के कारण 1 लाख किले में पानी खड़ा है हिसार जिले के। कौन मुआवजा देगा, कौन उस पानी ने काटेगा? और मजदूर इसलिए आया है कि मजदूर का दोहरा नुकसान होया है। मजदूर की चुगाई मारी गई, मजदूर की कटाई मारी गई बाजरे की, और मजदूर की कटाई मारी गई मूंग और ग्वार की। और दूसरा कहानी सरकार ने क्या करा, नरेगा बंद करने लग रही है। ये मेरी ताई बैठी है, ये 5 ट्राली भर कह रही है मेरे गांव की। मैं कह करदा ताई तारी नरेगा बंद करेंगे, कह करदा कि नहीं कह करदा, ताम बुरा मैंने कर दी, इस बात पर क्यों बकावा है? मैं न्यू कह करदा रहा नरेगा बंद करेगी या सरकार, और गारंटी है जब नहीं उतरोगे सड़क पे, नहीं लड़ोगे इस सरकार के खिलाफ, तो ये नरेगा बंद करेंगे। क्योंकि इनने सारा किमे अडानी थी देना है। लोग न्यू कहते हैं क्या हो गया ही बे, लोग न्यू कहते हैं कि अडानी का तो छोरे को नहीं, यू मोदी का तो छोरे को नहीं, यू किस खातर कमान लग रहा है? अरे 2 उला देश का अडानी और अंबानी सारा माल देश का उन्नति बेचने लग रहा है। सारा का सारा माल अडानी अंबानी का जुम्मा गिरने लग रहा है। बिहार में 1000 किले 1 रुपये के ठेके पर अडानी थी दे दिए, बोला पावर प्लांट लाओगा। आज इन मुद्दे ने लेकर आए हैं भाई सड़क पे। यह सांझी लड़ाई है। जब देश का किसान मजदूर सड़क पर उतरे तो उन्हें बड़ी बड़ी तानाशाहियां थी झुकाया है। आज तो अपा सरकार की बाह मरोड़ना आया, और जब नहीं अपनी मांग मैनी तो भाई फिर सरकार की नाड़ पे गोड्डा भी धरांगे। ये किसान मजदूर लाखों की संख्या में इन सड़कों पर उतरेंगे, यह तो चेतावनी है सरकार खातर। इसलिए आराम से बैठे रहियो, चाय पानी की व्यवस्था करके आया। और एक बात का और ध्यान रखियो, न्यू ना सोच लियो कि आज आयर चले गए और जनू जंदे तारे काम खुल जाएंगे। न्यू बात को नहीं मन दी। किसान 700 करोड़ रुपये मुआवजा लेकर गए थे पासलीगढ़, एड़े बैठे थे। ये दोनों गेट बंद करा रखे 3 महीने, इनका नीचे कर घास जम गई थी तो 700 करोड़ रुपये किसानों के खाते में आए थे। न्यूए नहीं आए थे भाई। 56 आदमियों पे मुकदमे दर्ज है, हमारे पे जमानत करान लग रहे हैं। मुकदमे दर्ज है, जेल तक को नहीं डरते, ना मुकदमा तक डरते, ना लठा तक डरते, और ना डरते गोलियां तय यू बनाना पड़ेगा। और लड़नी लोगों थी दुनिया याद रखे कर रहे लोगों, भगत सिंह थी सारे याद रखें, उस जज थी कोई याद को नहीं रखता जिसने उसकी फांसी की सजा सुनाई थी। इस बात का ध्यान रखियो। इसलिए लड़ांगे पक्के तौर पे। और हमारे बीच में हमारे मनरेगा के और भाई रामतार सुलचनी के नेतृत्व में साथी आ रहे हैं। इन साथियों का स्वागत करेंगे नारों के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद। कि एक मजदूर का बेटा भी आपकी योग्यता के दम पे बड़ी ते बड़ी पोस्ट पे जावे, इसी व्यवस्था बनाना चाहवा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूं, यार माइक ना कर लीजिए। आज लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए थे, आज उनकी भी बरसी है। उन किसानों की शहादत को भी हम नमन करते हैं। और मैं अपने संगठन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उन शहीदों की शहादत को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा, जो पर्यावरण है सोनम वांगचुक, उसको सरकार ने NSA लगा के जेल में डाल दिया। और वो किमें न्यारा नहीं मांगा था। जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में मांग शामिल कर रखी है, वे मांग पूरी करने खातर कवा था उसकी NSA लगा के जयपुर की जेल में भेज रखा है। उसकी गिरफ्तारी का भी हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और आज इस मंच के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि सोनम वांगचुक को फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। एक और मैं अंतिम बात अपनी कह के समाप्त करूंगा कि कल गांधी जी की जयंती हमने मनाई है। गांधी थी मारने वाले लोगों का आज देश में राज है। इस देश ने हमेशा गांधी थी अपनाया है, क्योंकि
एक बात याद रखो, जब देश में 1947 में दंगे शुरू हुए, लोग हिंदू मुसलमान का नाम पर लड़न लग रहे थे। पश्चिमी भारत में एक तरफ माउंटबेटन की सेना खड़ी थी और दूसरी तरफ वो बापू, वो महात्मा, वो अधनंगा फकीर आपकी भूख हड़ताल से पश्चिम भारत का दंगा रोक दिया था। इस देश ने हमेशा बापू से अपनाया है, इसलिए बापू को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और अब माइक की अगली कार्रवाई साथी रमेश नापा, साथी सतीश बानीवाल, साथी गोपाल मिलकर चलावेंगे और अपने वक्ताओं को बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा मजदूरों की गिनती बता रही है कि किसानों और मजदूरों का एक्का हो गया है। जो काम सरकार करना चाह रही थी भी, इनको किसान और मजदूर को इकट्ठा नहीं होने देना चाह रहे थे, आज आपने साबित कर दिया, सरकार को एक संदेश दिया कि हम इकट्ठे हैं। किसान मनरेगा के लिए लड़ेगा और मजदूर किसान की आवाज उठाएगा, बराबर होगा आज काम। हम मांग क्या रहे हैं? हमें रोजी रोटी चाहिए, मकान चाहिए, जीवन जीने की जो सहूलतें वो मांग रहे हैं, कोई जहाज नहीं मांग रहे सरकार से। मनरेगा की जो स्कीम है, ये 400 रुपए की दिहाड़ी, इससे गुजारा नहीं होता हमारा, ये सच्चाई है। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, अच्छे हॉस्पिटल में हम इलाज नहीं करवा पा रहे, और जिनके पास राज है उनके बेटे, उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। जब वो बीमार हो जाए उनका इलाज विदेश में होता है और हम लोग बिना इलाज के ही धरती से चले जा रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को बड़ा करने की जरूरत है। आज इस हार की धरती पे मनरेगा मजदूरों ने, किसानों ने अपनी मांग उठाई है। खेतों में पानी है, डीएपी खाद नहीं, कोई मुआवजा नहीं है। ये मुआवजा तब मिलेगा किसानों को जब मजदूर साथ होंगे। और हमने ये मांग उठाई है कि हर परिवार को 1 लाख रुपए मजदूरों को भी मुआवजा मिले, क्योंकि खेतों में काम नहीं है। और ये मुआवजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, आपके पैसे से मुख्यमंत्री का जहाज उड़ता है, आपके पैसे से डीसी को तनख्वाह मिलती है। हम तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इसलिए इस हिस्से की लड़ाई को तेज करने के लिए हम हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदल पेश करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस हार की धरती से यदि हमारी बात ना सुनी, आने वाले समय में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे। सरकार ध्यान कर ले, ये खतरे की घंटी है। मजदूरों और किसानों का इकट्ठा होना सरकार के लिए एक चुनौती है और हम इस एकता को और बड़ी करने जा रहे हैं। अभी साथी कह रहा था किसान हमारे बड़े भाई हैं, हम कहते हैं मजदूर हमारे बड़े भाई हैं। मजदूरों के बगैर किसान कुछ नहीं है। इसलिए मेरी बहनें बहुत आई है, इन्हें पता है चूल्हा कैसे चलता है। आप किसी बड़े सरमाएदार के घर में जाओ, उसकी फ्रिज खोल के देखना, फलों से भरी पड़ी मिलेगी, सौदा मिलेगा तरह तरह का। अपने इतना जुगाड़ होता है, भी कमा लिया, खा लिया, रोटी पकती है। ये फर्क मिटाना अपने, ये फर्क तब मिटेगा जब आप सड़कों में उतरेंगे। अभी 2 झंडे आपके बीच में लहरा रहे हैं, एक लाल और हरा, दूसरा लाल और नीला। ये दोनों झंडे हरियाणा के कमेरे वर्ग को लामबंद करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कोई साथी बहुत बोलने वाले हैं। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ, किसानों को मुआवजा दिलाएंगे और आपको काम दिलाएंगे। ये हमारी गारंटी है। आप इकट्ठे रहना। सरकार की ताकत नहीं है वो आपसे टकरा जाए, क्योंकि गिनती हमारी ज़्यादा है। सुई से लेके जहाज तक मजदूर बनाता है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े महल मजदूर बनाता है, मगर अपने रहने के लिए घर नहीं बना सकता, क्योंकि ये व्यवस्था लुटेरे लोगों के हाथ में है। तो इसलिए जितनी मेरी बहनें आई है,
ये समझ लो कि गांव के अंदर हमें कमेटी बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा लड़ाई किसके खिलाफ है। यदि कह दिया कि हम जाए जी डीसी को मांग पत्र दे आए भी काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा मांग पत्र देने से। गांव के अंदर कमेटी बनाओ, राजनीतिक तौर पे लाइन खींचो, कौन हमारे पक्ष में और कौन हमारे विरोध में है। वोट लेने के लिए ये सफेदपोश नेता आते हैं, वोट का हमारा इस्तेमाल करते हैं, वोट के बाद ये लोग नहीं आएंगे आपके बीच में। आपके एमपी का फर्ज बनता है, यदि कोई मुसीबत है इस हिसार जिले के अंदर तो उसको मैदान में आना चाहिए था, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, मगर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो लुटेरी जमात के लोग हैं। सत्ता पे जो काबिज लोग हैं वो तो कह रहे हैं भी हमने बारे न्यारे कर रखे हैं, मगर जितने भी साथी आप आए हो एक ही विश्वास के साथ बात समाप्त करेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे। आप मैदान में डटे रहे हो, आप जीतने वाले और सरकार हारने वाली है। आपने मेरी बातचीत सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।